प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं यूसीसी बिल के फेवर में हैं, ये कहना है यादव सरकार का। पर आपको पता है आखिर ये यूसीसी है क्या? सेंसिटिव मैटर की कैटेगरी में क्यों है ये? इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी ही क्यों अफेक्ट होगी? क्या सच में मुस्लिम शरीयत को इसमें ठेस पहुंचेगी और क्या वाकई सरकार के दावे के मुताबिक मुस्लिम महिलाएं इस कानून का फेवर कर रही हैं या नहीं? ये सब कुछ जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। देश का प्रत्येक नागरिक एक विधान से चले, मध्य प्रदेश एक विधान से चले, इसलिए इस कानून को लगाया जा रहा है। अलग अलग मुद्दों में भटकाने का काम करती है। जो मूवीज में एक्चुअली दिखाया जाता है ना, वो रियलिटी नहीं है। धर्म के आड़ पर 2 शादियां करे, आधी अधूरी जानकारी लेने के बाद बस 3 तलाक दे दिए। वो मैच्योर भी नहीं हो पाती थी और उनकी शादियां कर दी जाती थी। तो मुझे ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर किसी तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है। अनुसूचित जनजाति को अलग किया गया है इस कानून से। ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमान ही 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी करते हैं, क्योंकि उनको डर है तो उनका वोट बैंक खिसक न जाए। खास तौर से इसमें टारगेट किया गया है मुस्लिम शरिया कानून को लेकर। मुस्लिमों को और क्रिश्चियों को टारगेट करते हुए ये कानून लाया है, जो कि कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सबा रसूल और आप देख रहे हैं शब्दसाची विंध्य। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। इसका मतलब है कि हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। सरल भाषा में कहें तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ या अन्य धार्मिक कानूनों की जगह पर एक समान कानून या एक जैसे नियम। इसमें हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसे नियम होंगे। 21 जुलाई 2026 को ही मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी का बिल पास हो गया है। जल्द ही अभी नया कानून भी बन जाएगा और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का चौथा स्टेट होगा। इस लॉ का सीधा कनेक्शन शादी, तलाक, इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार, अडॉप्शन और मेंटेनेंस जैसी चीजों से है। मतलब अगर हर धर्म में इन सब का तरीका अलग अलग है तो अब से वो एक जैसा होगा। हाँ, शादी करने का तरीका किसी का नहीं बदलेगा। सभी अपने धर्म और परंपरा के हिसाब से ही शादी करेंगे, यानी सभी अपने अपने रीति रिवाज को फॉलो करेंगे। लेकिन तलाक, शादी की उम्र का क्राइटेरिया, शादी की व्यवस्था का तरीका, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, ये सब एक जैसे होंगे। मतलब कि हर आदमी को एक ही शादी करनी पड़ेगी। तलाक भी कानूनी तरीके से होगा। इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस जैसे चीजों पर भी एक जैसे नियम लागू होंगे। इस कानून में हर धर्म के पर्सनल लॉज शामिल हैं, पर शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को उनकी संस्कृति के संरक्षण के नाम पर इस कानून में शुमार नहीं किया गया है, यानी कि उन पर इस कानून को फॉलो करने का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। खैर, सबसे ज्यादा इस बिल पर चर्चा मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर हो रही है, क्योंकि इस कानून में कई चीजें मुस्लिम पर्सनल लॉ से बिल्कुल उल्टी हैं। मुस्लिम लॉ में 4 शादियां जायज मानी जाती हैं, जो इस कानून के आने के बाद पूरी तरह से गैर कानूनी हो जाएगी। प्रॉपर्टी में भी बेटियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा, जबकि मुस्लिम लॉ में उन्हें 1/3 हिस्सा देने का प्रोविजन है। यूसीसी में लड़कियों की शादी भी अब तभी होगी जब वो बालिग हो जाएंगी, यानी लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होना लाजमी होगा। इसके अलावा इसी कानून के तहत हलाला जैसी प्रथाओं को भी पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा। यही वजह है कि यूसीसी के आने के बाद सबसे ज्यादा असर मुस्लिम कम्युनिटी और उनके रीति रिवाजों पर पड़ेगा। लेकिन यादव सरकार का दावा है कि इस कानून को लेकर प्रदेश की 80% मुस्लिम महिलाएं और 40% पुरुष फेवर में हैं। सरकार के मुताबिक ये कानून स्पेशली मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा और सशक्त बनाने वाला साबित होगा। लेकिन क्या वाकई मुस्लिम शरीयत के अस्तित्व के खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं को मजबूती मिलेगी, उन्हें सुरक्षा मिलेगी, उन्हें ताकत मिलेगी? क्या वाकई सरकार का दावा सही साबित होगा? ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए हमने ये स्टोरी तैयार की है, जिसमें हम दिखाएंगे कि मुस्लिम महिलाएं रियलिटी में क्या सोचती हैं, स्पेशली विंध्य की मुस्लिम विमेन। इस कानून को लेकर उनका क्या परसेप्शन है? कुछ महिलाएं इसका खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। उनका मानना है कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने वाला कानून हो सकता है। चलिए पहले आपको उनका पक्ष दिखाते हैं। हमारे यहाँ क्या था कि जो इस्लामिक लॉ था, हाँ, शरीयत लॉ,
उसमें क्या था कि हमारे यहाँ 4 शादियाँ जो मर्द थे वो 4 शादियाँ कर सकते थे। तलाक वाला 3 तलाक वो तो बेसिकली अब इलीगल हो चुका है चीज़ें। बट स्टिल कुछ-कुछ चीज़ें थीं जो कहीं न कहीं वुमेन्स के लिए अफेक्टेड थी। बट यूसीसी के थ्रू अगर सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें कहीं अब जो फेसेस करती थी कि क्या कहते थे पहले के लोग, कुछ लोग हम कहते हैं कि अगर नीडेड है तो आप जब शादियाँ करो, 4 शादियों में हम बोलेंगे, अगर जो जेंट्स 4 शादियाँ करते थे, अगर उसमें नीडेड है कि भैया सामने वाले की बीवी खत्म हो गई है, आप तब करो, या तो फिर अगर बच्चा है, किसी को अपने वसीयत को आगे बढ़ाना हो तो वो कैसे बढ़ाएँगे? तो 4 शादियों में वो अपनी पहली बीवी से, उनका बच्चा नहीं हुआ तो पहली बीवी से इजाज़त लेकर शादी कर लेते हैं। बट क्या होता है कि इस चीज़ का लोग धर्म की आड़ पर, आप सुने तो होंगे, धर्म की आड़ पर अगर लोग 4 शादियाँ नहीं, आप ज़बरदस्ती शादियाँ कर लियो। पहले क्या होता था हमारे जो इस्लामिक लॉ में था कि 1/3 हम देते थे हिस्सा, हमारे जो प्रॉपर्टी, हमारे माँ-बाप का प्रॉपर्टी है उसमें से 1/3 हमारी लड़कियों के लिए रहता था। बट यूसीसी में क्या है कि 50% अगर मेरा है तो 50% मेरे भाई का रहेगा। तो कहीं न कहीं अगर जो वुमेन्स होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगी। और देखो चाहे यूसीसी हो, चाहे कुछ भी हो, हाँ, अगर सामने वाला जस्टिस दिला रहा है, डिग्निटी दे रहा है वुमेन्स को, अगर आपकी रिस्पेक्ट हो रही है तो कोई भी लॉ हो उसमें सपोर्ट करना ज़रूरी है। कम से कम कानून की वजह से उनके दिमाग में डर रहेगा। नहीं, पहले वाला वही सोचेंगे कि हम इस्लाम में 4 शादियां हैं तो 4 शादी करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक शादी ही करें, उन्हीं उसी रिश्ते को निभा ले जाएं। और भाई आजकल के महंगाई के ज़माने में एक शादी ही उनको करना चाहिए, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो उनकी, पर एक शादी ही उनके लिए अच्छी है। मुसलमान लड़के जो आजकल के सुन्नत तो अदा नहीं करते हैं, फर्ज फर्ज वही मतलब है, कहने का मतलब है कि बस जो नमाज है 5 वक्त की वो नहीं पढ़ते, पर जो वो है वो निभाने के लिए चल देते हैं कि 4 शादी करें हैं और ऐसा है वैसा है। पहले जो हमारे हुजूर साहब कहें वो चीजें फॉलो करेंगे, शादी ही के लिए दौड़ेंगे कि शादी ही करना मतलब सुन्नत और फर्ज बताएंगे। कई जेंट्स लोग कई शादियां करते थे और धर्म की आड़ लगाते थे कि मुस्लिम धर्म में, हमारे धर्म में तो कई शादियां जायज़ हैं, उसके लिए इसमें रोक लगेगी। और ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है। कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है जिस कंडीशन में शादी करने की अनुमति है। जैसे जिन मुस्लिम महिलाओं के बच्चे नहीं हुए हैं उस कंडीशन में वो भी उनकी पहली पत्नी से परमिशन लेने के बाद शादी करने की वो थी। पर लेकिन इसके धर्म की आड़ पे कई परिवारों में कई जेंट्स लोग 2-3 शादियां करते हैं और बस यही कहते हैं कि ये तो हमारे धर्म में है। तो ये जो कि पूरी तरह गलत था। आधी अधूरी जानकारी लेने के बाद बस 3 तलाक दे दिया और ये कहते थे कि हमारे धर्म में तो 3 तलाक दे दिया, अब हम अलग हो गए। तो ऐसा धर्म में नहीं था। अगर यूसीसी के जरिए एक कानून बन रहा है तो अच्छा है और निश्चित ही महिलाओं को इससे लाभ होगा। और कम उम्र में शादी महिलाओं की, जो मुस्लिम महिलाओं की हो जाती थी लड़कियों की, उस पर भी रोक लगी है। तो लड़कियों को पहले मैच्योर हो जाएं और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, कमाने लगें, तब फिर शादी करना ही चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, कि फिर उन्हें किसी भी प्रताड़ना का सामना ना करना पड़े ससुराल जाके। तो एक ये भी नियम अच्छा है। प्लस समान अधिकार, लड़का लड़की का समान अधिकार प्रॉपर्टी में, वो भी अच्छा है। मतलब यूसीसी एक तरह से महिलाओं के लिए एक अवतार ही है, एक अच्छा साबित होगा। जो लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर देते थे, है ना, उनका मतलब वो मैच्योर भी नहीं हो पाती थी और उनकी शादियां कर दी जाती थी, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद ही अभी मैच्योर है तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा ससुराल वालों की या सारा कुछ कैसे ही वो मतलब निभा पाती उसका। उस सबसे अच्छा एक ये डिसीजन लिया गया है कि मतलब एक एज लिमिट दे दी गई है 18 के बाद ही उनकी शादी होगी। फर्स्ट ये रूल मुझे काफी अच्छा लगा। सेकंड ये कि जो 4 शादियों के पीछे भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी हमारे उसमें, कि मतलब किस टर्म्स एंड कंडीशन में 4 शादी की जाती थी। बट बहुत सारे लोग उसको मतलब ऐसे ही कि हाँ हम तो 4 शादी कर सकते हैं, बहुत से जो लड़के हैं वो 4 शादी कर लेते थे। इक्वालिटी जरूरी है। आजकल काफी प्रॉपर्टी के नाम पे झगड़े हो रहे हैं घरों में, भाई बहन एक दूसरे के हैं नहीं, है ना, मतलब काफी झगड़े दिखाई दे रहे हैं। तो एक उसमें भी अच्छा है कि इक्वल डिसीजन हो गया है, तो अब झगड़े का कोई वो नहीं कि हम इतना लेंगे और आप इतना लोगे, है ना, पूरा इक्वल उसमें डिवाइड होंगी चीजें। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है। कुरान में चीजें निकाली गई थी तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई थी कि ऐसा ऐसा है। बट बहुत से जो इलिटरेट लोग हैं
वो उसका भी मजाक बना रहे हैं। वो अपनी खुशी और मजे के लिए 4 शादियां कर रहे हैं और फिर उसको बता रहे हैं कि हमारे उसमें तो दिया, हमारे तो कुरान। तो ऐसा नहीं है, उसको भी मतलब समझना एक जरूरी है। इनका कहना है कि ये कानून उनके फेवर में होगा और कई शादियों का जो रिवाज है, भले ही आज के समय में ये ना के बराबर हो गया हो, लेकिन फिर भी इसे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिलाओं को एक असुरक्षा का एहसास देता है और डर का माहौल बनाता है। हालांकि उनका कहना यह भी है कि उनके धर्म में कई शादियां करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं, लेकिन उन शर्तों को मानता कौन है? सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से उन्हें तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरासर गलत है, और फिर उसी के साथ गलत धारणाएं पनपती हैं और फिर मैसेज भी गलत ही जाता है। अच्छा, इसके अलावा प्रॉपर्टी और शादी की उम्र के क्राइटेरिया का भी इन महिलाओं ने खुलकर समर्थन किया है, लेकिन ये बात तो आप जानते ही हैं कि जहां किसी बात पर समर्थन हो वहां विरोध भी होता है। मेरा मतलब है कि जैसे इन महिलाओं ने इस आने वाले नए कानून का समर्थन किया है, वैसे ही कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने इस कानून का कुछ मामलों में विरोध किया है। उनकी बात भी सुन लीजिए। ये सरकार का काम है जो विकास के कामों में ध्यान न देकर अलग अलग मुद्दों में भटकाने का काम करती है। यूजीसी कानून लेकर आई है, अभी तक हम लोगों को इसका ड्राफ्ट तो पढ़ने को मिला नहीं है ना, जो अच्छे से इसमें कोई अपनी राय को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमें दिखता है उसमें पूरी तरह से वोट बैंक संभालने की राजनीति की जा रही है। क्योंकि इस कानून की विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति को अलग किया गया है इस कानून से। उनको इस कानून में नहीं जोड़ा गया है क्योंकि उनको डर है उनका वोट बैंक खिसक न जाए। उनकी जमीन संपत्ति की अलग है, कानून अलग है। इस कारण से उन्होंने मुस्लिमों को और क्रिश्चियनों को टारगेट करते हुए ये कानून लाया है, जो कि कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। फिर भी अगर कानून लाई है सरकार, तो उसमें हम आपको टिप्पणी अच्छे से तब दे सकते हैं जब उस कानून को हम लोग पढ़ लें। अभी कानून राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गया है, विधानसभा में पास हो गया है, क्योंकि पास होना ही था, क्योंकि बहुमत उनकी है इसलिए पास हो गया, और चर्चा भी ठीक से नहीं कराई गई। कानून आ जाए, पास हो गया है, अब राज्यपाल की इसमें मुहर लग जाए, हम लोग उसको पढ़ लें, अच्छे से अध्ययन कर लें, फिर देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सरकार की पूरी मंशा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना है और वोटों का ध्रुवीकरण करने का इरादा है, ये सरकार की मंशा है। सीएम का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को इसमें अधिकार दिया गया है, आपको नहीं लगता है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं की हक की बात की गई है? ऐसी कोई नहीं है, इसको उनको टारगेट किया गया है मुस्लिमों को। वो तो हर कानून बनाते हैं, जैसे कानून बनाया 3 तलाक का बनाया, वक्फ बोर्ड का बनाया, सब खुर्द बुर्द जमीनें हो रही हैं, क्या अधिकार मिल रहा? इसमें ऐसा कोई नहीं है, सब राजनीति है। जो मूवीज में एक्चुअली दिखाया जाता है ना, वो रियलिटी नहीं है। और कुछ लोग होंगे, देखिए अच्छे और बुरे लोग हर धर्म में होते हैं, चाहे वो हमारा हो या अदर जितने भी धर्म है, अच्छे बुरे हर लोग। तो बहुत से लोग क्या होते हैं ना, आप जो कानून उसका मिसयूज कहते हैं ना जिसको, बहुत से होंगे 2 से 5% या 10% लोग होंगे जो कोई भी कानून होता है या आपका कोई नियम होता है आपके धर्म का, उसका मिसयूज हर धर्म में होता है। तो बहुत से लोग ऐसे करते होंगे मिसयूज। बाकी एक्चुअली में जो इस्लाम है ना, आई थिंक 50-60% लोग ही एक्चुअल जानते हैं उसको। और इस्लाम में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप अपने एंजॉय के लिए या किसी को हैरेस या टॉर्चर करने के लिए आप तलाक दे दें, या किसी के ऊपर अपना क्या कहते हैं धौस जमाना, जैसे किसी डराना किसी को, उसके लिए गए, तो वो बहुत ही गलत है। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो इस्लाम से खारिज है, फिर वो मोमिन नहीं है। इनका कहना साफ है कि ये यूसीसी से इत्तेफाक नहीं रखती। इतना ही नहीं, पार्षद नजमा बेगम ने तो इस कानून को सरकार की वोट बैंक की राजनीति ही करार कर दिया। उनके मुताबिक इस कानून में अगर अनुसूचित जनजाति को बाहर किया गया है, जो 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 20% है, केवल इस नाम से कि उनकी संस्कृति को संरक्षण प्राप्त हो, तो उन्हें भी उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हालांकि शादी की एज लिमिट और प्रॉपर्टी को लेकर वो लोग किसी हद तक इसका फेवर कर रही हैं। खैर, आपको एक रियलिटी बताते हैं।
सरकार दावा कर रही है कि 80% मुस्लिम महिलाएं इसके फेवर में हैं, लेकिन एक सच्चाई जो मैंने जानी, जो मैंने ग्राउंड पर उतर कर देखी, वो ये कि 90% महिलाओं को तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी और कईयों ने तो इसमें बोलने से ही सीधा मना कर दिया क्योंकि मैटर थोड़ा सेंसिटिव है। बहरहाल हमारे एक्सप्लेन करने के बाद जो नजरिया लोगों का सामने आया, हम आपको उससे रूबरू करवा रहे हैं और जब हमने महिलाओं का पक्ष लिया तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी था कि आखिर पुरुष क्या सोच रहे हैं। इसके लिए हमने उनसे भी बात की। खास तौर से इसमें टारगेट किया गया है मुस्लिम शरिया कानून को लेकर। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और हम लोगों को यहाँ पे पूरी आज़ादी है अपने तौर तरीके से अपने इस्लाम को, अपने धर्म को जीने की, और उसी के तहत हमारा शरिया कानून भी आता है। तो मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम के लॉ को लेके अगर आपको कोई लॉ में चीज़ें करनी है तो पहले मुस्लिमों से मशवरा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि ऐसा महसूस नहीं होता कि लिया गया है। और फिर भी अगर मैं बात करूं कि चलो सरकार या प्रशासन बहुत ज़्यादा सोच रही है मुसलमानों के बारे में, उसके लिए अच्छा करना चाहती है और कोई कानून बना के पारित करना चाह रही है, तो इससे भी बढ़ के बहुत से मुद्दे हैं आज हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी, जिसमें सरकार को पहले सोचना चाहिए। हमें हमारे इस्लाम के मुताबिक जीने दिया जाए। अरसों से देश में ऐसे ही चलता आ रहा है, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे तो बेहतर है। हमारे इस्लाम धर्म में 3 तलाक का ऐसा कोई रिवाज नहीं है हमारे यहाँ पे, और तलाक बोल देने का ऐसा रिवाज नहीं है, मोबाइल पे तलाक दे देने का रिवाज नहीं है, जिसको लोग गलत तरीके से इसका फायदा उठाते हैं। बहुत से मुसलमान धर्म में भी ऐसे, मुस्लिमों में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और आज उसके कारण ही ये चीजें बदनाम भी हैं। हमारे यहाँ पे तलाक का जो रिवाज है वो इसलिए रखा गया है कि जब 2 हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, निकाह होता है और धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि हम दोनों की विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं और इस कारण से हम दोनों में आपस में कलह हो रही है, दोनों के परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, तो झगड़ों को बचाने के मकसद से, औलादों पे गलत असर न पड़े इसके मकसद से बेहतर होता है कि हम आराम से आपसी सहमति से अलग हो जाएं। एक और जो बिल में डाला गया है कि 18 साल की लड़की होने पे शादी को जायज माना जाए, इसके मैं फेवर में हूँ। ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है और ये एक इसको मैं फेवर करता हूँ अपना, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो कई कंडीशंस ऐसी होती हैं हमारे इस्लाम में और कई परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं जहाँ पे दूसरी शादी के लिए सजेशन दिया गया है और वो भी पहली बीवी के मर्जी से, उनकी इजाज़त से दूसरी शादी का दिया गया, किसी को दिल दुखा के नहीं। तो और उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि आप अपनी खुशी के लिए, अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए आप दूसरी शादी कर लें, ऐसा नहीं है। जहां तक ये कहा गया है कि कई मर्द इसका नाजायज फायदा उठाते थे, ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमान ही 2 शादी 3 शादी 4 शादी करते हैं। अदर कौम के भी लोग हैं, दूसरे नॉन मुस्लिम लोग भी 3 शादी 4 शादी करते हैं। हर धर्म में ऐसे मर्द हैं जो ऐसी चीजों का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो बुराइयां हर धर्म में है, अच्छाइयां भी हर धर्म में है। कुछ लोगों की बुराइयों को लेकर आप एक पूरे धर्म को बुरा नहीं कह सकते और कुछ मर्दों की बुराइयों को लेकर आप सारे मुसलमान मर्दों को आप बुरा नहीं कह सकते। तो जो मर्द हैं जो इसको नाजायज तरीके से इसका फायदा उठाते हैं, चाहे वो 4 शादी हो, चाहे बहनों के हिस्सेदारी की मसले हो, चाहे 18 साल की शादी वाला मसला हो या जो भी हो, तो वो गुनहगार हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का समर्थन किया। उनका मानना है कि इससे महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा मजबूत हो सकती है। वहीं कईयों ने इसका विरोध भी किया। उनका कहना है कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मामले, उनकी राय और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि बड़ी संख्या में महिलाओं को यूसीसी के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं थी। ऐसे में किसी भी कानून पर राय बनाने से पहले उसका उद्देश्य, उसके प्रावधान और उसके असर को समझना बेहद जरूरी है। बात सिर्फ यूसीसी के पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बल्कि जानकारी और जागरूकता की भी है। क्या होता है ना, ज्यादातर मामले में, मोस्टली सेंसिटिव मुद्दों में लोग ना तो खुल के बोलते हैं और ना ही बात को समझते हैं। बस एक काम मन लगा के करते हैं, अफवाहों और मिस इन्फॉर्मेशन पर आंख मूंद के भरोसा। बहरहाल अभी इस मुद्दे पर बहस जारी है और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सरकार के दावे और जमीनी हकीकत किस हद तक एक दूसरे से मेल खाते हैं। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मन में कोई बात हो तो कमेंट में लिख दें और शब्द साझी विंद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।